Hi everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the topics of your chapter number 3. Why do we need a parliament from your book Civics? ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं राज्यसभा पे. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, पूरा टॉपिक है राज्यसभा पे. उसके पॉइंट्स पढ़ते हैं. काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है, आपको पता ही है कि राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है. क्यों? क्योंकि राज्यसभा बेसिकली उसका काम क्या होता है? यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना. स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने का काम है राज्यसभा का. राज्यसभा इनिशिएट्स बिल इनटू लॉ. राज्यसभा क्या करता है? बिल आगे जाके लॉ बनता है ना. बिल बनाते हैं, वो बहुत जगहों से रीचेक होता है, चेक होता है और उसके बाद वो कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है, सैंक्शन होता है और फिर वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज होता है और फिर हम उसे फॉलो करते हैं. हम आम जनता उसको फॉलो करते हैं. सो क्या बिल से लॉ बनाने का काम किसका है? राज्यसभा का है. ठीक है, रिव्यू एंड रीचेक द बिल फ्रॉम लोकसभा. मैंने जैसे बताया कि एक बिल को बहुत जगहों से रीचेक होना पड़ता है, रिव्यू होना पड़ता है. सबसे पहले लोकसभा देखती है, फिर राज्यसभा रीचेक करती कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, किसी के हित में तो परेशानी तो नहीं कर रहा है या फिर किसी की फीलिंग को तो खराब नहीं कर रहा है. ऐसी बहुत सी चीजें देखती है राज्यसभा और उसके बाद उस बिल को लॉ बनाती है. फिर आगे और भी प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है कि राज्यसभा का काम होता है बिल को लॉ बनाना. ठीक है, एंड रिव्यू एंड रीचेक करना लोकसभा से बिल आ रहे हैं उनको. ठीक है, द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, सब जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेचर असेंबली के. अब ये लेजिस्लेचर असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेचर असेंबली भी वही होती है जहां पे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. ठीक है, इनको कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली. ठीक है, सो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि राज्यसभा लोगों के हित में नहीं बोलती है, वो हाउस ऑफ द पीपल नहीं है, वो स्टेट के लिए बोलती है. समझ लीजिए मैं आंध्र प्रदेश से हूँ. ठीक है, आंध्र प्रदेश में मैं आंध्र प्रदेश के एरिया यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रही हूँ. मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ पार्लियामेंट में, राज्यसभा में. ठीक है, सो क्या होगा? मेरे स्टेट में जो जो चीजें हैं और स्टेट में किसी भी तरीके का उससे इन्वॉल्व या फिर उससे रिलेटेड कुछ भी होगा तो मैं स्टेट को दर्शाऊंगी, यानी कि मैं स्टेट के हित में बोलूंगी, पूरे स्टेट के हित में बोलूंगी या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के हित में बोलूंगी. बेसिकली यूनियन टेरिटरी और स्टेट दोनों के लिए ही राज्यसभा रहता है. ठीक है, तो क्या बोला गया है? राज्यसभा क्या है? आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली. लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स रहते हैं और उसमें कितना रहता है? 223 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. यानी कि लोकसभा में कितने थे? 543, कभी कभी 500 भी रहते हैं. अभी तो आप 543 कंसिडर करिए. और राज्यसभा में रहते हैं 223 प्लस नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ये सब क्या होते हैं? बाय द प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड रहते हैं. ये लोगों के हित में नहीं, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हित में और सपोर्ट में बोलते हैं. ठीक है, इसी के साथ हमारा राज्यसभा के ऊपर जो टॉपिक था वो क्लियर होता है. बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.